हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम कर रहे हैं द फेमस वर्क द लंचन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी इसका अपलोड कर चुका हूँ, उसमें 20 क्वेश्चन थे, इसमें भी 20 क्वेश्चन हैं। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट I had the whole month before me and not a penny in my pocket. The expert appearing. यानी कि कहता है जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया तब मेरे सामने जो था पूरा महीना पड़ा हुआ था और मेरी जेब में एक पैनी एक पैसा भी नहीं था। ये किसकी लाइनें हैं, कहाँ से ये ली गई हैं? ए द फ्लाई, बी द गिफ्ट ऑफ द मैगी, सी द डायमंड नेकलेस और डी द लंचन्स। तो ये लाइनें हैं द लंचन्स की, जब वो अपना पूरा जिसके 80 फ्रेंड्स थे वो सारा बिल में पे कर देता है। तो 3 फ्रेंड्स बचते हैं, वो भी वो टिप के लिए, वेटर के टिप के लिए छोड़ देता है। तो वो बाहर निकलता तो कहता है मेरे पास पूरा महीना पड़ा है और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन डिड दे सेटल द प्रोग्राम? मतलब कब उन्होंने सेटल किया प्रोग्राम? ए ऑन थर्सडे, बी ऑन फ्राइडे, सी ऑन ट्यूसडे और डी ऑन वेडनेसडे। तो उनका जो प्रोग्राम सेटल हुआ था वो थर्सडे का था और वो 12:30 बजे का टाइम था, यानी 12:30 के टाइम मेंशंस किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओह नो आई एम नॉट हंग्री, यू सी I don't eat luncheons. I have a cup of coffee in the morning and then dinner. But I never eat more than one thing for luncheons. I was speaking for you. The experts appearing. यानी कि ये लाइन है, ओह मैं तो भूखी नहीं हूँ, तुम देखो मैं तो लंच में कुछ खाती ही नहीं हूँ। मैं तो सुबह एक कप कॉफ़ी लेती हूँ और उसके बाद सीधा ही डिनर करती हूँ। बट मैंने तो तुम्हें देखा है, मैं तो कभी लंच में एक चीज़ से ज़्यादा कुछ खाती ही नहीं। ये लाइनें किसकी हैं? तो आप सीधा समझ गए होंगे। ऑप्शन ए द लंचन्स, बी द गिफ्ट ऑफ मैगी, सी द फेयरवेल पार्टी और डी है द डायमंड नेकलेस। तो ये हैं द लंचन्स की लाइनें, जब वो लास्ट में मिडल में जब वो कहती है कि, और ये कहने के बाद तो वो कहता है कि मैं तो बेहोश ही होने वाला था कि क्या आप भी तुम भूखी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड दे सेटल द प्रोग्राम? उन्होंने जो प्रोग्राम था वो सेटल कैसे किया, कैसे उन्होंने फिक्स किया इस प्रोग्राम को? ए ऑन फोन, बी थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस, सी थ्रू ए फ्रेंड और ये बी बाय सेंडिंग ईमेल। बाय थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि उन्होंने लेटर लिखा था, लेटर के थ्रू ये डिसाइड किया गया था कि वो कहाँ मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम फ़ोन और ये ईमेल तो होते ही नहीं थे, उनका कोई फ्रेंड था नहीं इस वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, What is the first thing that she asked for? जो उसने मतलब पहली चीज़ जो उसने मंगवाई थी, जिसके बारे में उसने पूछा था, वो क्या थी? ए फिश पर्टिकुलर कैवियर, बी फिश पर्टिकुलर सैल्मन, सी फिश और डी नन ऑफ दीज। तो पहली जो उसने चीज़ पूछी थी कि मैं कुछ नहीं खाती लेकिन अगर मुझे मिल जाए सैल्मन तो बहुत अच्छा होगा, तो उसने सबसे पहले सैल्मन फिश के बारे में पूछा था। 6, after salmon, she ordered for A caviar, B a mutton chop, C a peach या D white wine। तो उसने उसके बाद क्या किया था? कैवियर यानी कि कैवियर जो है मछली के अंडे होते हैं। मैंने इसका वर्क अपलोड किया था, उसमें मैंने इसकी पिक्चर्स भी डाली, आप उसको देख सकते हैं। कैवियर होते हैं मछली के अंडे, उनसे उनका अचार या उनकी बनी हुई डिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, What did the author order for himself? यानी कि ऑथर ने अपने लिए क्या ऑर्डर किया था? ए सैल्मन, बी मटन चॉप, सी पीच या डी वाइट वाइन। तो उसने खुद के लिए मटन चॉप किया था, जो उस मेनू में सबसे चीप था, सबसे सस्ता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास इतने इनफ पैसे नहीं हैं कि वो ज़्यादा महंगी डिश ऑर्डर कर सके। क्वेश्चन नंबर 8, इन ड्रिंक द लेडी आस्क्ड फॉर, यानी कि जब ड्रिंक का पूछा गया, उनसे पूछा गया ड्रिंक आप क्या लेंगी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ए वाइट वाइन, बी वाइट बेरीज, सी वाइट जूस या वाइट वोडका। तो उन्होंने वाइट वाइन की जो काफ़ी फेमस है फ्रांस की, वो उन्होंने कहा था पीने को।
फ्रेंच वाइट वाइन इज़ लाइट एंड गुड फॉर, किसके लिए, यानी जो वाइट वाइन है हल्की होती है और किस चीज़ के लिए अच्छी होती है? ए द हेल्थ, बी द आइज़, सी द माइंड और डी द डाइजेशन। यस, वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, वो लाइट होती है और गुड फॉर डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया के लिए काफ़ी अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर दिस द लेडी आस्क्स फॉर, यानी कि इसके बाद लेडी ने क्या कहा? ए क्या मांगा, क्या पूछा? ए शैम्पेन, बी कोल्ड ड्रिंक, सी कॉफ़ी और डी पीच। जब उसने कहा कि डॉक्टर ने उसे पीने से मना करा तो आखिर में उसने शैम्पेन मांग ली, शैम्पेन उसे चाहिए थी जिसके बारे में उसने पूछा। क्वेश्चन नंबर 11, द राइटर ऑर्डर शैम्पेन, जब शैम्पेन ऑर्डर की गई तो कितनी क्वांटिटी में वो की गई? ए क्वार्टर ए बोतल, बी हाफ ए बोतल, सी फुल बोतल या डी 2 बोतल। तो वो की गई थी हाफ ए बोतल, यानी आधी बोतल शैम्पेन की ऑर्डर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द राइटर ऑर्डर फॉर हिमसेल्फ व्हेन ही ऑर्डर्स शैम्पेन फॉर द लेडी, यानी कि जब राइटर ने उस लेडी के लिए हाफ बोतल शैम्पेन ऑर्डर कर दी थी तो खुद के लिए क्या ऑर्डर किया था? ए वाटर, बी वाइन, सी शैम्पेन या डी कोल्ड ड्रिंक। उसने खुद के लिए वाटर ऑर्डर किया था, क्योंकि जब उसने आप क्या पियोगे तो उसने कहा था कि मुझे मेरे डॉक्टर ने मना किया है शैम्पेन पीने के लिए भी, तो मैं तो सिर्फ वाटर पीऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर शैम्पेन द लेडी आस्क्स फॉर, यानी कि जब शैम्पेन पी ली उसके बाद उसने क्या पूछा? एस्परगस, बी कॉफ़ी, सी आइसक्रीम और डी टी। जब उसने अपनी मतलब शैम्पेन ले ली तो उसने कहा कि अगर मुझे एस्परगस मिल जाएं जो बड़े हों और मैं पेरिस को छोड़ते हुए दुखी नहीं होंगी अगर मैंने इनको खा लिया, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा कि मैंने इन्हें नहीं खाया। आफ्टर एस्परगस द लेडी आस्क्स, यानी इसके बाद उसने क्या मांगा? ए कॉफ़ी विद आइसक्रीम, बी शैम्पेन, सी वाटर और डी टी। जब राइटर ने उससे पूछा कि आप क्या लेंगी, कॉफ़ी, तो वो बोली कॉफ़ी विद आइसक्रीम, यानी उसमें कॉफ़ी और आइसक्रीम भी जोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट थिंग दैट द राइटर टेकर, लास्ट में उसने क्या ली राइटर्स ने? ए कॉफ़ी, बी आइसक्रीम, सी स्वीट और डी पीचेस। यानी कि जो लास्ट थिंग थी, जो आखिरी चीज़ जो राइटर के द्वारा ली गई थी वो क्या थी? आप बताइए, अगर आपने वर्क ये पढ़ा है तो सबसे लास्ट जो चीज़ थी वो क्या ली गई थी राइटर के द्वारा? यस, वो था पीचेस, क्योंकि लास्ट में जब वो एक बास्केट लेके आता है, जो हेड वेटर होता है वो लेके आता है, तो वो कहता है कि भगवान ही जाने इसकी क्या कीमत होगी। थोड़ी देर बाद मुझे भी पता चल गया, क्योंकि मेरे जो गेस्ट था उसने बिना सोचे समझे पीचेस उठा लिया। तो पीचेस के लिए वो कहता भी है कि ये एक ब्लश किए हुए लड़की की तरह लग रहा है और ये एक रिच लैंडस्केप, इटली के रिच लैंडस्केप से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड द ऑथर्स माउथ वाटर, यानी कि ऑथर जो था उसके मुंह में पानी क्यों आ जाता था, क्या देख के आता था? एट द साइट ऑफ एस्परगस, बी एट द साइट ऑफ टेस्टी स्वीट, सी एट द साइट ऑफ टेस्टी मटन चॉप या डी एट द साइट ऑफ आइसक्रीम। तो वो जब दुकान में देखता था, शॉप्स में देखता था एस्प्रेस को, तो उसके मुंह में पानी आ जाता था और वो जानता था कि हॉरिबल तरीके से एक्सपेंसिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी फ्रेंचेस आर लेफ्ट इन द राइटर्स पॉकेट व्हेन ही केम्स आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, मतलब कितने पैसे उसकी जेब में बचे थे? 3, 5, 7, 10। तो उसकी जेब में जो बचे थे वो बचे थे सिर्फ 3, क्योंकि 3 बचे थे और वो भी उसने एज ए वेटर की टिप के लिए रख दिए थे, तो उसकी जेब में बाद में एक भी पैसा नहीं बचा था। इसमें ऑप्शन 3 है, नहीं तो लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचा था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड ही लेडी टेक फ्रॉम द बास्केट, यानी लेडी ने उस बास्केट से क्या उठाया था? ए पीच, बी एप्पल, सी स्वीट और डी ऑरेंज। ऑर्गन लिख दिया, ये ऑरेंज हो गई। तो इसका सही जवाब है पीच, यानी कि एक आड़ू उसने उस बास्केट में से उठाया था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द लेडी कॉल द राइटर्स, यानी कि जब लास्ट में राइटर को उस लेडी के द्वारा क्या कहकर संबोधित किया गया, क्या कहकर बुलाया गया? ए ह्यूमरिस्टिक, बी ए साइकी,
बी ए टॉकेटिव पर्सन, ए डी ए बैड मैन। तो ह्यूमरिस्ट मतलब ठिठोलिया या मजाकिया कहकर उसे संबोधित किया गया, ह्यूमरिस्टिक। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द पेट डायलॉग ऑफ द लेडी, यानी कि उसका पेट डायलॉग क्या था उस लेडी का। ए I like you very much. B, you are such a nice person. C, you are such a darling. और D, I never eat more than one thing. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। पहले तो मैं कुछ खाती नहीं, और कुछ खाती हूँ तो एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती, ये उसका पेट डायलॉग था। तो ये थे द लंचन्स के क्वेश्चन आंसर, और टोटल 40 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। और ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिए हैं जिससे आपका पूरा वर्क आपको समराइज़ हो जाए, और आपको एक एक स्टेप वाइज ये क्वेश्चंस कराए गए हैं जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन इससे हो जाएगा, और इस क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन द लंचन से नहीं आएगा। ये आप श्योर रहें, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।